लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है आज के जूम सेशन पे, जहां मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ अभी जोशीले लीडर सब जुड़ चुके हैं। और ये वो सभी लीडर्स हैं जो आज कुछ नए कुछ चीजों को लेके सुनने और जानने हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने टीम को तेजी से ग्रोथ दिलाने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए अपने साथ अपने टीम को लेके भी आए होंगे। क्योंकि एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने भी नॉलेज लेता है और अपनी टीम को एजुकेट करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जितने सारे लीडर जुड़े हैं वो सभी उसी कैटेगरी के हैं, जो विश्वास करते हैं कि खुद सीखो और टीम को सिखाओ और जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाओ। तो क्या जितने लोग जुड़े हैं, क्या आप सभी लोग खुद तो जुड़े जुड़े हैं, क्या आप सबकी टीम भी यहाँ अवेलेबल है? अगर अवेलेबल है तो मैं चाहूंगा आपका मैसेज आए, यस यस सर, हमारे 5 लोग हैं, हमारे 10 लोग हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप में जो टीम लोग जुड़े हैं, जो ज्वाइन हुए हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो आपके इस मीटिंग में हैं? अगर आप लीडर हैं, स्टार 7 लीडर हैं, या स्टार 7 या 6, या बोले तो आप एक स्टार 8 लीडर हैं, या BL लीडर हैं, या जो भी लीडर हैं, क्या आप बता सकते हैं इस पैनल को चेक करके कि आपके कितने लीडर्स हैं इस जूम पैनल पे? क्योंकि मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि यहाँ जितने लीडर्स हैं, आप खुद देखिए एक बार, आपको कितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अगर जिसकी संख्या ज्यादा है तो कहते हैं हमारे पांडे सर, जिसकी टीम जूम पे उसका बिजनेस बूम पे। तो ऐसा ही कुछ नजारा होने वाला है आज के इस प्रोग्राम पे। तो चलिए, प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबसे पहले एक बार मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुमित कुमार गुप्ता है, बेसिकली बिलोंग करता हूँ आपके गोरखपुर से एज द ब्राउन लाइन लीडर। अ, इस इंडस्ट्रीज के बाद थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं। इस इंडस्ट्री में शुरू करने से पहले एज द मार्केटिंग का मैं वर्क करता था, यानी लोगों के बिजनेस को कैसे डेवलप किया जा सकता है डिजिटली तरीके से, ये काम मैं करता था। और इसके पहले मैं कई सारे छोटे छोटे काम किया, यानी बात करें तो NGO से लेके मार्केटिंग, प्रोडक्ट सेल करना, सर्विस सेल करना, ये सारे काम हमने कर रखे। लेकिन सवाल आता है कि आज यहाँ क्यों? तो सवाल इसलिए आता है कि मैं आज यहाँ टियांसी में हूँ, तो एज द कैरियर, क्या, एज द कैरियर के रूप में मैं आज काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं कि मैं पैसा नहीं कमाता था, पैसा वहां भी कमाया जाता था, लेकिन वहां जो पैसा आता था वो बस ये पता है कि आज हमने काम कर लिया तो आज तो पैसा आ गया, लेकिन कल कहाँ से आएगा, ये हमेशा टेंशन लगा रहता था, हमेशा टेंशन। और इसी बात के लेके और भी चिंता होती थी। क्यों? क्योंकि घर के बड़े लड़के होने की वजह से सारी जिम्मेदारी तो अपने ऊपर आने वाली है। तो कहते हैं ना, कम उम्र में ही ज्यादा ज्ञान हो जाना, ये ज्यादा ज्ञान कब हो पाता है? जब जिंदगी ठोकर देती है। तो ऐसा ही कुछ हमारा हाल चल रहा था, और लगातार लगातार ऐसी गाड़ी चल रही थी। और कोरोना काल का समय आया, जो हम सबको पता है, यहीं पे कई लोग बन गए, कई लोग बिखर गए। तो ऐसे ही हमारे साथ भी वही दो कंडीशन था, या तो मैं बनता या तो बिखर जाता। लेकिन शुक्र है कि, और बोलते हैं कि कुछ अच्छे कर्म किए थे, और अच्छे कर्म के साथ साथ कुछ लोगों की दुआएं भी थी मेरे साथ साथ। तो मुझे ये मौका मिला, टियांसी को जानने का मौका मिला, और टियांसी मुझे कोरोना काल के टाइम ही जानने का मौका मिला, मिस्टर सतीश सर के माध्यम से, हमारे दीपक चौधरी एंड राजेश मदेशिया जी की वजह से मुझे इस इंडस्ट्री के जानने का मौका मिला। और जब मुझे जानकारी लगा, तो उस समय मैं इग्नोर करता था, यार कौन सा काम है, छोड़ो ऐसा। क्योंकि हर व्यक्ति का नेचर यही होता है, जिस काम को पहले कर रहा होता है तो उसमें उसका इंटरेस्ट, जो करने वाला है, जो नया काम, उसको कोई इंटरेस्ट खास नहीं आता है। लेकिन कहते हैं ना, समय एक ऐसा चीज है जो अच्छे अच्छे लोगों को सीधा कर देता है। तो आप किस किस जगह के हैं? तो ऐसा ही हालात मेरा भी हुआ, कोरोना काल में हालत मेरी भी खराब हुई, और मुझे टियासी देखने का मौका मिला। और हमारे सीनियर 6 महीना पहले से, यानी जब मैं गया जानने, उससे 6 महीना पहले से मुझे इन्फॉर्म करते थे, आ जाओ, देख लो देख लो देख लो। लेकिन मैं कभी सुनता नहीं था। लेकिन हालात जब मेरी खराब हुई, तो मैंने इस चीज को देखने गया, और जब देखा तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा, एक तो मुझे हेल्थ सेंटर का जो सेटअप चला बहुत अच्छा लगा। एक एक्टिव इनकम जो यहाँ से आ रही थी, जो छोटे छोटे बच्चे थे वहां जो काम कर रहे थे, मैंने देखा, तो मुझे पहला इंटरेस्ट लगा कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने इस चीज को देख के, मैंने ट्रेनिंग वगैरह सिस्टम जो आप जानते ही हैं, मैंने उसको फॉलो किया। और एक समय था कि जब मैं गया था तो ट्रेनिंग करने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन एक मन में जोश था और जुनून था कि बस करना है, कुछ तूफानी करना है। वो जो पुरानी वाली जिंदगी जो जी रहे हैं, पुरानी वाली जो जिंदगी जी रहे हैं, उस जिंदगी को नहीं जीना है, कुछ बड़ा करना है। तो बस मौका मिला, और हमारे मिस्टर BV सिंह सर के माध्यम से मुझे इस ट्रेनिंग को देखने का मौका मिला। और धीरे धीरे समय बीतते गया। ट्रेनिंग करने के बाद जस्ट मुझे सेमिनार सबसे अच्छी बात की, मुझे जस्ट सेमिनार देखने का मौका मिला।
और यही मेरी सब लाइफ में सबसे प्लस पॉइंट जो कर गया कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मुझे सेमिनार देखने का मौका मिला। और सेमिनार देखने जैसे मौका मिला, वहां चीजों देखकर मैंने अपने अपने एज के लोगों को देखा कि लोग कैसे कैसे स्ट्रगल करके यहाँ काम करके आज सक्सेस हो रहे हैं। लोग गाड़ी घोड़ा सब खरीद रहे हैं। तो मन में आया कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, बस शुरुआत करते हैं। और वहां से मैंने अपने क्षेत्र कप्तान में शुरुआत किया, पहला हेल्थ सेंटर खोला। और धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू किया, लोगों को रिजल्ट देना शुरू किया अपने सप्लीमेंट अपने इक्विपमेंट के माध्यम से। और धीरे धीरे लोगों को अच्छा लगने लगा, लोगों ने कहा कि हम भी कर सकते हैं, बोला यस कर सकते हैं। और धीरे 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 करते 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 आज नहीं 150 से ज्यादा के हेल्थ सेंटर खुल चुके हैं और लगातार खुलते ही जा रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो आज हमारे पास पैसिव इनकम भी है, एक्टिव इनकम भी है। और जहां एक समय था कि 100 100 रुपए के लिए परेशान हुआ करते थे, और आज हमारी संस्था के माध्यम से और हमारी टीम के सपोर्ट से और हमारे क्लाइंट के गाइडेंस की वजह से आज लाखों रुपए अर्निंग करने का मौका मिला। जो व्यक्ति सिर्फ नीचे से बैठ के जहाज देखा करता था कि जहाज जा रही है, कब इसका मौका मिलेगा, और आज एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार पांच पांच टूर हो चुके हैं। अभी जस्ट हम लोग का चाइना टूर हुआ, तो टूर भी घूमने का मौका बोला। कार फंड मिला, हमारी कंपनी तरफ से 2 2 बार कार फंड अचीवर हो चुके हैं, टूर अचीवर हो चुके हैं। तो ये सारी चीज, और दूसरा रिटायरमेंट हो चुके हैं। सबसे गर्व की बात बोलते हैं, रिटायरमेंट हो चुके हैं। जहाँ 40 साल में लोग रिटायरमेंट होते हैं सरकारी नौकरी में, आज अपने टियान्स में ही हम रिटायरमेंट हो चुके हैं, यानी पेंशन के लायक बच चुके हैं। तो ये सब जर्नी रहा, और धीरे धीरे कारोबार बढ़ते गया, टीम बनती गई। आज जो चीज पहले हम अचीव करते थे, आज हमारी टीम अचीव करती है। कहते हैं अपने अचीव करने से जो खुशी मिलती है, लेकिन जब टीम में अचीवमेंट आता है, जब टीम अचीव करती है, जब कोई टीम चीज करती है, उसका और बेनिफिट मिलता है। तो ये आज हमारे साथ हो रहा है और सबके साथ हो रहा है। लेकिन ये कैसे होगा, किस तरह होगा, और आप लोग कैसे बेनिफिट लेंगे, तो आइए उसी बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक आता है कि आप, अगर कोई पूछता है हमसे कि सुमित जी आप ये बताइए कि आज आप काम कर रहे हैं, आप तो अच्छा खासा मार्केटिंग कर रहे थे, तो यहाँ भी तो मार्केटिंग कर रहे हो, तो अपना काम क्यों नहीं शुरू कर लिए, क्यों नहीं उसी काम को बढ़ा लिए, जब उस काम में बढ़िया पैसा कमा रहे थे तो आप क्यों नहीं कर लिए। तो यानी जाने अनजाने या डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग यही पूछना चाहते हैं कि वाई डायरेक्ट सेलिंग, आप ही क्यों ये जोड़ने जाड़ने वाला, ये बेचने वाला काम क्यों करते हैं। सवाल आता है ना, सवाल आता होगा क्यों, या खुद से पूछिए कि हम एक मिनट। थैंक यू लीडर। तो जैसा बताया कि लोग सवाल करेंगे और करते आते हैं, और आपके मन में कोई सवाल, कभी कोई सवाल आएगा क्यों, क्यों करूं इस चीज को। तो इसी चीज को लेके आज हम क्लियर करना चाहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस जूम सेशन से आप सबके माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमें क्यों करना चाहिए। तो क्या आप सब लोग रेडी हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी रेडी होंगे, क्योंकि यहाँ पर लीडर्स हमेशा ऑलरेडी रेडी होते हैं। तो आप सब रेडी हैं, और आप रेडी हैं तो हम आपके ज्यादा समय न लगाते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं और आज के स्लाइड को शेयर करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसका स्क्रीन शेयर लेना चाहे ले सकते हैं, आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि आप काम आएगा बेहतरीन तरीके से। क्योंकि अगर आप समय दे रहे हैं तो समय का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से अगर आप करते हैं, तो ही आप इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो चलिए हम सीधे शुरू करते हैं अपने सेशन से। ओके, चलिए। तो सबसे पहले पूरा फुल स्क्रीन दिख रही होगी आपको, एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए सर, कोई भी लीडर्स। यस सर। थैंक यू यस सर, सर। थैंक यू सर। एक मिनट। ओके, तो आइए सबसे पहले देखिए, दो चीज लिखा हुआ है, वाइड नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। तो हम लोग तो डायरेक्ट सेलिंग ही करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करें। तो इसके कुछ बेनिफिट हैं, उस बेनिफिट को हम वन बाय वन, और आप रियलाइज करना कि आप अपने लाइफ में जो चाहते हैं, ठीक है, क्या वो चीजें
आप जो करंट टाइम पे जो काम कर रहे हैं क्या उससे मिल सकता है? अगर हाँ तो बेस्ट, और नहीं तो वेलकम। आइए देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में काम करने पे, हम डायरेक्ट सेलिंग ही करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। क्या यही बेनिफिट लेने के लिए आप कहीं और काम करें तो क्या ये बेनिफिट आपको मिल पाएगा? हाँ या ना, ये खुद का आपका होगा सवाल। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है क्या चीज कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की सबसे खूबसूरती क्या है, ये लिखा है वेरी लो इन्वेस्टमेंट, यानी बहुत ही कम निवेश में शुरू हो जाता है। मतलब समझ रहे हैं? मतलब ऐसे है कि आज हम कोई भी बिजनेस शुरू करना हो, ABCD हम बात कर रहे हैं भाई साहब, एक ठेले की दुकान भी लगानी हो, ठेले की, जैसे मूंगफली बेचना हो तो आपको ठेला भी खरीदना पड़ेगा, जिसकी कीमत आपके 30,000 40,000 आपका ठेला होगा। उसके बाद पूंजी डालना पड़ेगा। यानी अगर कोई भी व्यापार शुरू करना हो तो आपको लाखों रुपए डाल के बिजनेस शुरू करना ही पड़ेगा। ठीक है? तो ये सबसे कह रहा है कि इसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट, यानी आप डायरेक्ट सेलिंग को बताओ तो, अगर मैं टियासी की बात करूं तो आप 130 रुपए 40 रुपए से भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग को। सबसे पहला फायदा है कि आप लो इन्वेस्टमेंट, अगर व्यक्ति कह रहा है मुझे काम शुरू करना है तो एकदम लो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस को शुरू कर सकता है। ठीक है? सही लगा भाई। अभी देता हूँ, बैठ सकता हूँ। ठीक है? तो क्या लिखा है कि बहुत ही कम निवेश में ये बिजनेस शुरू हो जाता है। तो पहला बेनिफिट क्या है कि कम निवेश में आपका बिजनेस शुरू होता है। दूसरा, ये लिख रहा है कि अनुभव की कोई जरूरत नहीं है। अनुभव की जरूरत मतलब क्या? कह रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको 3 साल 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है? ये इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं पे अगर कोई बिजनेस शुरू करना हो या कोई जॉब शुरू करना हो तो वहां आपको बिना एक्सपीरियंस का एंट्री नहीं है। आप अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एंट्री ही नहीं हो सकता। तो ये कह रहा है कि यहाँ अगर आपको बिजनेस शुरू करना हो, अगर डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो आपको यहाँ कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। आप विदाउट एक्सपीरियंस इंटर कर सकते हैं और बिना एक्सपीरियंस के इस काम को शुरू करेंगे और आपको एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? यानी आज आप कोई व्यापार या कोई नौकरी शुरू करें, अब बिना एक्सपीरियंस अगर आप हाथ डाल दिए तो आपका सारा सत्यानाश हो जाएगा। एग्जाम्पल में आप मान लीजिए कि अगर आप कपड़े की लाइन के आपको नॉलेज नहीं है और आपने 50 लाख 1 करोड़ रुपए डाल के अगर आपने कपड़े दुकान खोल लिया और आपको कोई अनुभव नहीं है तो सारा का सारा बिजनेस आपका चौपट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है कि कब क्या होना है, क्योंकि वहां कोई गाइड करने वाला व्यक्ति नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये क्यों कहता है कि अनुभव क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि यहाँ कहता है कि यहाँ आपको आपको अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो लोग पहले से सफल हो चुके हैं उनके गाइडेंस को फॉलो करना है, यानी उनके बताए हुए सिस्टम, यानी जो सिस्टम बना हुआ है उसको फॉलो करते जाना है, और जो गाइडलाइन मिल रहा है उस गाइडलाइन को सिर्फ फॉलो करना है और आपका काम आसान होते चला जाएगा। यानी कुल मिला बोले तो यहाँ अनुभव की आवश्यकता नहीं है, यहाँ अनुभव मिलते ही जाता है। ठीक है? तीसरा बेनिफिट क्या है? कह रहा है कि देखिए यू गेट बेसिक ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट। ये कह रहा है देखिए किसी काम को जब करने जाते हैं, जैसे आपको तो वहां क्या होगा, ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग चाहिए ना, आपको बिना ट्रेनिंग के काम होगा नहीं। यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे आपको जितने भी जरूरी वाली ट्रेनिंग है, यानी जो स्किल सीखना है वो सारे स्किल आपको यहाँ फ्री में सिखाए जाते हैं। क्या कर रहा है? यहाँ पे जितने भी स्किल हैं उन सारे स्किल को यहाँ आपको फ्री में सिखाए जाते हैं। कौन कौन से स्किल? जिस स्किल से बिना काम नहीं चलने वाला है, तो कह रहा है पहला स्किल आपको सिखाया जाता है सेल्स की स्किल। क्या सिखाया जा रहा है? सेल्स की स्किल सिखाया जाएगा, यानी कैसे बेचना है, यानी अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन कैसे देना है ये सिखाया जाएगा। मार्केटिंग कैसे करना है, यानी आपको मार्केट कैसे बनाना है। लीडरशिप कैसे करना है, यानी आपकी टीम जब बन गई तो टीम का हैंडल कैसे करना है, उन्हें सिखाना कैसे है, पढ़ाना कैसे है, उन्हें लीड कैसे करना है वो सिखाया जाएगा। पब्लिक रिलेशनशिप, पब्लिक रिलेशनशिप मतलब कि लोगों से कैसे बात करना है, उन्हें हैंडल कैसे करना है। ठीक है? उनसे अपना काम कैसे कराना है, ये सारी चीज सिखाया जाएगा। कहाँ पे? यहीं पे। उसकी ट्रेनिंग क्या होगी? फ्री में। ठीक है? बिजनेस टेक्निक है, यानी बिजनेस टेक्निक क्या मतलब है कि आप ऐसा बिजनेस में कौन कौन से फार्मूले, यानी आपको जब ये प्रॉब्लम हुआ तो आप कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, आपको ये कब कैसे करेंगे, यानी ये सारा टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाया जाता है। कहाँ? वो भी कैसे? फ्री में। और यही चीज सीखने के लिए आज आप कहीं और जाते हैं, आपको पैसे खर्च करने होते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग। जैसे अभी देखिए, अभी हम सिखा रहे थे, क्या सिखा रहे हैं आपको? कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको हम क्या सिखा रहे हैं कि लीडरशिप सिखा रहे हैं। ठीक है? चीज क्या चीज सिखा रहा है आपको? सब चीज क्या मतलब फ्री मिलता है। चौथा क्या मिलता है यहाँ पे? पहले लिखा है, कोई समय सीमा नहीं है। क्या लिखा है? कोई समय सीमा
नहीं है। जैसे कि अगर आपको कोई आज काम करना हो और आपको पैसे कमाने हैं, तो वहां आपको एक टाइम बाउंडेशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। क्या बोला? टाइम बाउंडेशन। टाइम बाउंडेशन मतलब अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको 10 से 5 करना ही करना है। और अगर आपने कोई दुकान खोल रखा है तो उस दुकान पे आपको सुबह से लेकर रात तक बैठना ही बैठना है। अगर आप वहां नहीं बैठते हैं तो आपका काम नहीं चलेगा। पर यहाँ कह रहा है कि वहां तो आपका टाइम फिक्स है कि इतना से इतना घंटा बैठना ही बैठना है। लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो यहाँ आपको कोई समय सीमा नहीं है। मतलब आप इस काम को अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मुझे सुबह 2 घंटा देना है, शाम को 2 घंटा देना है, 4 घंटा देना है, आज नहीं देना है, कल देना है, तो आप इसे अपने हिसाब से फ्लक्चुएट करके आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर यही कहीं और हो, ये सुविधा नहीं मिलेगी। तो चौथा रीजन क्या है? किसी कोई समय सीमा नहीं है, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, कितना टाइम काम कर सकते हैं। फिर क्या लिखा है? नो एरिया बाउंडेशन। ये सबसे बेनिफिट है, मतलब मेरे को सबसे अच्छा क्या लगता है, नो एरिया बाउंडेशन। यानी आप मान लीजिए अगर कोई व्यापार कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, तो आप जहाँ कर रहे हैं, ठीक है, वहीं आप कर सकते हैं। यानी आपको कोई दुकान खोल लिया, लाखों में दुकान लगा लिया, और कल आप चाहते हैं कि दुकान हम कहीं और खोल लें, तो आपको खोलने में हालत खराब हो जाएगी। आप कहीं और जल्दी कर नहीं सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो बिजनेस है, आप कोई एरिया बाउंडेशन या किसी भी एरिया में कहीं भी जाके काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है, यानी आप जब चाहे जहां चाहे काम शुरू कर सकते हैं। छठा क्या लिखा है? नो एज लिमिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज देखिए, आज आपको काम करना हो, एक छोटा बच्चा है, वो चाहता है काम करना, तो नौकरी मिलेगा नहीं। बिजनेस कर नहीं सकता क्योंकि एज हुआ नहीं है, ऐसे लोग बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ कह रहा है कि कोई एज लिमिट नहीं है, आप कितना उम्र हो, बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक वाला उम्र होना चाहिए, किसी का जुनून वाला उम्र, तो मुझे काम करना है, मुझे अपनी आर्थिक स्थिति सही करना है, मुझे अपने परिवार को आगे ले जाना है, उसको सारी खुशियां देनी है। तो आप कोई भी एज हो, हमारे यहाँ सच बताओ, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र बताओ 15-15 साल, 16-16 साल के हैं, वो टीएनसी कर रहे हैं। वो अपनी मम्मी के आईडी पे, पापा के आईडी पे आज बिजनेस शुरू करके अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर काम करने की क्षमता है और उनके अंदर जोश जुनून वो सब कुछ है। वो ये कहते हैं, सर ये काम मुझे पहले मिल गया, मैं तो बहुत खुश हूँ। क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को आधा से बेसी उम्र बीत गया है, तब जाग मिल रहा है। आप सोचिए, कोई 15 साल का व्यक्ति, कोई 15 साल का कोई बच्चा है, इस काम को शुरू किया है, वो 20 साल होते होते, 25 साल होते होते अपने लाइफ में कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं। तो यहाँ क्या कर, कोई उम्र सीमा नहीं, जो कोई व्यक्ति आ सकता है। ठीक है। ठीक है, दिख रहा अनलिमिटेड कमाई। ये सबसे बढ़िया क्या चीज है, ये मुझे और प्लस पॉइंट किया। प्लस क्यों किया? क्योंकि करेक्ट अनलिमिटेड कमाई मतलब क्या है, समझिएगा। अनलिमिटेड कमाई का मतलब ये हो गया कि आप यहाँ जितना काम करेंगे उतना तो कमाएंगे कमाएंगे ही। आप यहाँ जितना सोच सकते हैं उतना कमा सकते हैं। लेकिन कहीं और आप जाते हैं काम करने, वहां आपको ये सुविधा नहीं है। क्या सुविधा नहीं है? वहां अनलिमिटेड नहीं है। जैसे मान लो जॉब वाला व्यक्ति है, जॉब वाले व्यक्ति की इनकम 50,000 महीना फिक्स है, और वो चाहता है 60,000 महीना आए, 70,000 महीना आए, 1 लाख महीना आए, तो वो कितनों भी काम कर ले वहां पे, लेकिन 60 या 70 हजार महीना, 1 लाख जो महीना नहीं कमा सकता। क्योंकि वहां क्या है, अनलिमिटेड नहीं, एक फिक्स इनकम है कि आपको इतना मिलेगा, चाहे काम जितना करना कीजिए, लेकिन आपको इतना इनकम मिलेगा। लेकिन यहाँ आपका अनलिमिटेड कमाई है। अगर आप लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, लाख कमा सकते हैं। 10 लाख महीना कमाना चाहते हैं, 10 लाख महीना कमा सकते हैं। आप जहाँ जितना कमाना चाहते हैं उतना आप यहाँ पे कमाने का मौका है। ठीक है। तो ये आपको मिलता है, सातवां बेनिफिट है कि अनलिमिटेड कमाई आपको यहाँ पे मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या मिलता है, आइए बात करते हैं। आठवां मिलता है खुद का बॉस। वाह, तो सबसे फैंटास्टिक है। इस चीज को फील कर सकते हैं जो लोग जॉब करते होंगे, उनको पता होगा कि किसी और की कोई टीका टिप्पणी सुनने का मौका मिले या ना मिले, लेकिन आपके बॉस का टीका टिप्पणी मिलता है। और यहीं पे कई लोग टूट जाते हैं, बोलते ये बहुत बोलता रहता है, हमेशा परेशान करते रहते हैं। तो यहाँ आपको अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, तो यहाँ आपका कोई बॉस नहीं है। कोई बॉस नहीं है, खुद ही बॉस है। क्या लिखा है? खुद का बॉस बने। यहाँ पर खुद का बॉस बनने का मौका मिलता है। यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी है वो सब आप हैं। क्या बोला? जो कुछ भी है वो आप सब है, यानी आपका कोई बॉस नहीं है, खुद ही आप बॉस बने हैं। ठीक है। ये बेनिफिट मिलता है आठवां बेनिफिट में कि खुद, बिल्कुल सर, खुद का ही बॉस आप होते हैं। ठीक है। नौवां क्या लिखा है? बना बनाया सिस्टम। अब देखिए, आज के टाइम पे अगर कोई भी आप काम शुरू करते हैं तो वहां क्या होता है, सिस्टम बनाना पड़ता है कि भाई आपको जीएसटी वाला करना है, ये करना है, ऑफिस ऐसे करना है, ये
ऐसे होगा, डिजाइन ऐसे करना, ये करना, वो करना है, सारा कुछ क्या करना पड़ता है, खुद ही सिस्टम बनाना पड़ता है। पर यहाँ कुछ भी नहीं करना, एकदम बना बनाया सिस्टम है। कैसे? आपको सबको पता है कि संडे को ओपीपी होता है, इस दिन एलटीपी होता है, ये सेमिनार होता है, बस आपको उसमें जुड़ जाना है, सारा काम ऑटोमेटिक चल रहा है। तो यहाँ क्या है, बना बनाया सिस्टम पूरा रेडी है, सब कुछ आपका। ठीक है। 10वां क्या लिखा है, उत्तम प्रोडक्ट और सर्विस। क्या लिखा है, उत्तम प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब क्या लिखा है कि आपको यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना है, ऑलरेडी यहाँ पे रिसर्च करके, डेवलपमेंट करके, सारे कुछ करके आपका प्रोडक्ट बना हुआ है, बस हमें उस पर काम करना है। यानी न बनाने का टेंशन, न उसको क्या नाम है सर्विस देने का टेंशन, आपको बस क्या करना, उसका इस्तेमाल कराना, उसको बताना है, इतना ही टेंशन है। यानी आपको अब ये नहीं कि मुझे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, ये मैन्युफैक्चरिंग, वो कोई काम यहाँ पे नहीं है। ठीक है। अगला क्या कह रहा हूँ मैं, मान और सम्मान। ये तो मैं बोलता हूँ, मान सम्मान तो अपने यहाँ बोरा में भर के मिलता है। बोरा में भर के मतलब क्या है कि आप देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा व्यक्ति आता है, एक छोटा सा काम शुरू करता है, कि छोटा सा बात करता है। एक मिनट, स्क्रीन से हट गया। हाँ, हमारा 11वां क्या लिखा है, मान सम्मान। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा व्यक्ति भी आता है, काम शुरू करता है, पहले ही स्टेज पे एक छोटा सा रैंक अपना स्टार्टिंग होता है 4 स्टार। 4 स्टार रैंक जैसे अचीव करता है, वहीं से उसे मान सम्मान मिलना शुरू होता है। लेकिन वहीं पे हम कहीं भी कितनों काम कर लेते हैं, कुछ भी अचीवमेंट कर लेते हैं, लेकिन कोई मान सम्मान हमें नहीं मिलता। पर यहाँ आपका पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये, और आज के टाइम में पैसा तो हर व्यक्ति चाहिए चाहिए, लेकिन मान सम्मान तो भी चाहिए। यहाँ तो आपको मतलब बोलता है, मेरा लैंग्वेज बोलता है, बोरा भर के मिलेगा। ठीक है। तो ये आपको मिलता है मान सम्मान। दूसरा क्या बोल रहा है, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब क्या बोल रहा है कि पैसिव इनकम मतलब ये हो गया कि आप एक ऐसा सिस्टम पे काम कर लेते हैं कि एक बार आप काम को शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, एक बार आप काम को शुरू करते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल काम कर लेते हैं, और एक ऐसे इनकम पे, एक ऐसे लेवल पहुंच जाते हैं जहां पे, क्या बात कर रहा हूं, जहां पे आप काम न भी करते हैं ना, या आप इस दुनिया में नहीं भी रहते हैं, फिर भी आपके पास एक ऐसा इनकम आता है, उसे बोलते हैं हम लोग पैसिव इनकम, जो आज के टाइम पे हर व्यक्ति का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी का पता नहीं कब कहाँ किस गली में मुड़ जाए। तो आने वाला जो व्यक्ति होता है, आपके पीछे जो परिवार है, उसका क्या हाल होगा। ठीक है। तो जो मैं आज काम कर रहा हूँ, ये मेरा और एक और फेवरेट लाइन है, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब एक बार आप काम कर लीजिए, जी बोलता ना, 40 साल के बदले 4 साल रगड़ के काम कर लीजिए, और रगड़ के काम कर दीजिए, अपने लाइफ में आप वो सब मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। और आज सच में टियान्सी ने वो हासिल करा दिया, आज रॉयल्टी अचीवर बना के ये सब कुछ पूरा करा दिया। तो यहाँ आप पैसिव इनकम भी बनाते हैं। फिर क्या लिखा है, सबसे एक और इम्पोर्टेंट, कर्मचारी रखने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं, कर्मचारी। आप देखिए, छोटा सा व्यापार आप शुरू करेंगे, दुकान भी खोल लेंगे ना, तो आपका उस दुकान को चलाने के लिए कम से कम 3-4 लोगों को रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 3 से 4 लोगों को नौकरी पर रखना पड़ेगा। उन 3-4 लोगों को खिलाना पिलाना, उनका सैलरी देना, उनका दिवाली बोनस करना, ये करना, वो करना, आपको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, सामने वाले को देना ही देना है। लेकिन यहाँ कोई टेंशन ही नहीं है, कोई स्टाफ रखने की आवश्यकता नहीं है। विदाउट स्टाफ आपका काम चलता है, क्योंकि यहाँ की टीम ही इतनी ज्यादा होती है कि सारा काम टीम कर लेती है। आज देखा जाए, अभी आप लीडर फील कर पा रहे होंगे, क्या आप कोई सेमिनार कराते हैं, या कोई एलडीपी कराते हैं, या कोई करते हैं, क्या आपको कोई स्टाफ रखने की आवश्यकता पड़ती है? नहीं, सारा काम टीम ही आपको संभाल लेती है। ठीक है। फिर क्या लिखा है, चौथा यहाँ पे लिखा है, नो लीगल वर्क रिक्वायरमेंट। लो, आप आज छोटा सा बिजनेस शुरू करने जाइए तो जीएसटी है, सीओ पकड़िए, पुलिस को पकड़िए, नेता पकड़िए, इसको पकड़िए, पकड़ पकड़ काम कराना पड़ता है। यानी कानूनी लफड़े में फंसे रहते हैं। यानी बिना कानूनी कार्रवाई किए कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन आपको यहाँ टेंशन ले लेना, क्योंकि यहाँ हमारी टेंशन हमारी कंपनी लेती है, उसको कानूनी कार्रवाई करनी है, कहाँ करना है, माल कैसे आएगा, कैसे टैक्स देना, वो सब कुछ वो देखती है। हमें सिर्फ अपना काम करना होता है। यहाँ कोई आपको नो लीगल चलता है। और 15वां क्या फायदा मिलता है, लग्जरी लाइफ स्टाइल। लग्जरी लाइफ स्टाइल मतलब क्या होगा कि आप यहाँ आते तो हैं, जीरो से बिजनेस को शुरू करते हैं, धीरे 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 करते 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 करते,
कब आप पहुंच जाते हैं लग्जरी लाइफ में, आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे आज बताएं, आज देखिए जो लीडर हैं, उन्होंने काम शुरू किया पैदल से अपना मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से लेके कार तक कैसे पहुंच गए। जो व्यक्ति कभी होटल में रुका नहीं होगा, नॉर्मल होटल में, लेकिन वो व्यक्ति नॉर्मल होटल से करते करते कब 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार होटल में रहना शुरू हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। जो व्यक्ति नॉर्मल गाड़ी से घूमने वाला व्यक्ति होता है, एक दिन जहाज से घूमना शुरू हो जाता है। ठीक, क्या है? लग्जरी लाइफ स्टाइल। ये सब चीज मिलता है, ठीक है। ये जो 15 बेनिफिट मैंने बताया, ये 15 बेनिफिट उसको मिलता है। अब मैं सवाल करता हूँ कि जो 15 आपको बेनिफिट मिल रहा है, क्या ये बेनिफिट आप जो काम कर रहे हैं या जो काम करने का सोच रहे हैं, क्या उस काम में ये सब चीजें हैं, है या नहीं, छोड़ दीजिए। लेकिन क्या ये जो 15 चीज हैं, क्या आप अपने लाइफ में ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सब चाहते हैं, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं या जो करने को सोच रहे हैं, क्या उससे सब पूरा हो पाएगा? अगर नहीं, तो वेलकम टू डायरेक्ट सेलिंग यानी टियांस। आप टियांस में आइए, ये सारा कुछ मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो मैं इसी को देखते हुए, छोटा सा वीडियो है, मैं अपनी सेल्फ स्टोरी का वीडियो दिखाता हूँ, और मैं हमेशा अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ। क्योंकि देखो ये बिजनेस क्या चीज है, कि देखो सबसे पहले क्या कि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट नहीं, मैं बोलता हूँ हमेशा, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट नहीं, आप खुद बिकते हैं। यानी आप अगर खुद नहीं बिके, क्या हुआ? अगर आप खुद नहीं बिके तो आपका प्रोडक्ट कभी नहीं बिकने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा, चलो तो, अरे, अच्छा टाइम पे है। तो मैं आज आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा। उस छोटी सी वीडियो को आप देख, है तो मैंने शॉर्ट स्टोरी वीडियो भी है, शॉर्ट स्टोरी भी है, लॉन्ग स्टोरी भी है, लेकिन मैं आपको आज कम टाइम में शॉर्ट करना चाहूंगा कि किस तरीके से मैंने इस काम को शुरू किया था और कहाँ से कहाँ आज हम पहुंचे। तो इस चीज को एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा। क्या आप सब लोग देखने के लिए, जानने के लिए रेडी हैं? जो बेनिफिट मैं बताया हूँ, जो बेनिफिट मैं बता रहा हूँ, क्या ये बेनिफिट मैं आज ले पा रहा हूँ? क्या ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? सब रेडी है? क्या बात है, हमारे साथ 413 लोग हैं, 14 लोग हैं, संख्या बढ़ती भी जा रही है। तो ज्यादा देर ना करते हुए, और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा बेहतरीन तरीके से, जस्ट 1 मिनट में चाहूंगा मुझे मौका मिल जाए। ये क्यों दिखा रहा हूँ? ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको जो मैंने वादा किया ना, कि ये 15 चीज बेनिफिट मिलते हैं, आपको इन 15 चीज को देखने का मौका मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है। शुरू करते हैं, आपको आवाज भी जाएगी अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं ये मेरी छोटी सी वीडियो है, आप इसमें देखेंगे पूरे मेरे लाइफ के स्ट्रगल का है, और सारे कुछ आपको डिटेल मिल जाएंगे। ओके, रेडी करते हो, शुरू। को जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन तुम, को जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन। हौसलों पे ना शिकन आए, हिम्मतों में ना थकन आए, हौसलों पे ना शिकन आए, हिम्मतों में ना थकन आए। तेरे हर कदम पे है लाखों दुआएं, तुमको जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन तुम, को जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन तुम, को जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन तुम, को जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन तुम। ये बाजी आखिरी बाजी नहीं, अभी और बहुत से मैदान है। तेरे बाजुओं की ताकत में छुपे हर कदम पर
तूफान में ये ज़माने को यकीन हो जाए, हिम्मतों में ना थकन आए, तेरे हर कदम में है लाखों दुआएं, तुमको जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन, तुमको जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन, तुमको जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन, तुमको जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन, but only women. तेरी धूम है सारे जग में मची, तू जीते चाहे ना जीत सके, हमें तुम पे है मान हर हाल में, तेरी मेहनत रुके ना ही जुर्रत झुके, चाहे आंधी भी तुमसे टकराए, हिम्मतों में। तो थैंक यू लीडर्स, आप सभी लोग ने देखा कि ये, क्योंकि मैं हमेशा इतना आसान काम हो जाता है कि वीडियो दिखा दो काम खत्म हो जाता है। तो ये लाइव, ये जो हम अपने सीरियल देखते थे, अपने अरविंद पांडे सर के देखते थे, हमारे अजय सर के देखते थे, अभी सर को, तो हम सोचते थे कि यार सर लोग ये क्या लाइव बड़ा बढ़िया है, मजे मजे हैं। फिर मालूम चला कि ये जो आप देख रहे हैं ये चीज आपके साथ भी होगा, बस आपको लगे रहना है। तो मैं अब इसी के साथ चाहूंगा कि अगर आप सबका, अगर मुझे यहाँ पे अगर आपका क्या बोलते हैं वो, जैसे जैसे क्या बोलते हैं, एक मिनट, जैसे जैसे अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो से अगर आपको कहीं 1 रुपया का फायदा मिले, मतलब एक फायदा मतलब कि अगर आपको इस वीडियो को दिखाकर अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में थोड़ा सा भी बेनिफिट कर सकता है, या अगर आपको लगता है कि मेरे तरह से कोई, अगर आपके टीम में बंदा हो, अगर उसे मोटिवेट करने का अगर मौका मिले, तो आप चाहें तो इससे कर सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें बस अगर आप, इसमें हम वीडियो डालते हैं कि जो जो भी लीडर्स हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल करके अपने लाइफ को आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप इस चीज को दिखाकर, जैसे आज हम लोग अपने पांडे सर का वीडियो दिखाते हैं, किसी दिखाकर अपने टीम को मोटिवेट करते हैं, तो आप कर सकते हैं, उस चीज को बेनिफिट ले सकते हैं। तो हमने भी इसका यूट्यूब डाला वीडियो है, अगर किसी को वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ से देख सकते हैं, कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ होगा। और क्यों मैं बहुत, क्योंकि अभी जस्ट बैठा हूं, अभी आपको यहाँ पे अपना एक ऑलरेडी सेलिब्रेशन ओपीपी करके बैठा गया है यहाँ पे। तो आप सोच सकते हैं कि लीडर कितना एक्साइटमेंट होता है जब एक सक्सेसफुल तरीके से अपना ओपीपी, हर वीक ओपीपी करना और सेलिब्रेशन करना मंथ में, ये जब होता है तो कितना मतलब मोटिवेशन होता है। तो थैंक यू। मैं चाहूंगा आपसे सर, टाइम हमारा 8:45 7:45 हो चुका है, और हम लोग 10 से 15 मिनट अपना रिव्यू लेंगे। और तो थैंक यू सर। बैक टू होस्ट अभिषेक श्रीवास्तव सर। थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।